Health Modify, where your health is found. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल हेल्थ मॉडिफाई वे योर हेल्थ इज फाउंड में। क्या ऑक्सीजन हमें बीमार करता है? उस बात को जानने के लिए हम नीचे दिए हुए पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। 1. ऑक्सीजन की ब्लैक साइड। 2. फ्री रेडिकल्स और सेल्यूलर डिजेनरेटिव। 3. फ्री रेडिकल्स से छुटकारा पाने को हम खुद से क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन की ब्लैक साइड। दोस्तों, हम सबको यह बात मालूम है कि ऑक्सीजन हमें जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मगर जैसे एक सिक्के की दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह आज हम ऑक्सीजन के दूसरे पहलू को जानेंगे, जो कि ऑक्सीजन की ब्लैक साइड को उजागर करता है। जब हम सांसों के जरिए हवा को अपने शरीर में लेते हैं, तब हवा सांस नली के जरिए लंग्स में मौजूद आल्वॉय में जाती है। आल्वॉय में हवा में मौजूद ऑक्सीजन फिल्टर होता है और हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, जहां पर हमारा हार्ट हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिश्रित ब्लड को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। जहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे कि ऑक्सीजन सेल में दाखिल हो सके। सेल ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़कर अपने लिए ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हमारा शरीर चलता है। एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स के रूप में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमें मिलता है, जिसे बॉडी अपनी खास सिस्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकाल कर देती है। अगर एनर्जी बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बिना उपयोग करे हुए बच जाता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ के बिना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। वो सेंसिटिव हुए इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। जब हमारे सेल में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो सेल में नुकसान शुरू हो जाता है, जिसे हम सेल्यूलर डिजनरेशन से जानते हैं। फ्री रेडिकल्स और सेल्यूलर डिजेनरेटिव। फ्री रेडिकल्स के बढ़ने से सेल की अंदरूनी दीवार, प्रोटीन, टिश्यू, फैट और DNA को नुकसान होता है। इस वजह से सेल्स खत्म हो जाते हैं या फिर इनकी नए सेल्स बनने की क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। DNA क्षतिग्रस्त होने से हमारे सेल्स का प्रोडक्शन अनियंत्रित हो जाता है, जिसे हम कैंसर के नाम से भी जानते हैं। फ्री रेडिकल्स से छुटकारा पाने को हम खुद से क्या कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। सेल्यूलर डिजनरेशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी पहचाना जाता है। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। अगर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर दे तो फ्री रेडिकल्स खुद ब खुद शांत होकर खत्म हो जाएंगे। तो फिर सवाल आता है कि सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने हेतु हम क्या करें? तो उसका जवाब यह है कि सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने हेतु हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण करती है। हमारा शरीर वैसे तो 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स खुद से बनाता है, जिसमें 1 केटालेज, 2 ग्लूटेथियोन पेरोक्सीडेज, 3 सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज शामिल है। मगर जब सेल्स में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तब ये एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी नहीं होते। उसके लिए बॉडी को और एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ी हुई फ्री रेडिकल्स की मात्रा को नियंत्रित करने एवं खत्म करने के लिए हमारा शरीर अपने खाने में से मिले न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करके ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण करती है। हमारे खाने में से एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में मिले न्यूट्रिएंट्स के प्रयोग से हमारी बॉडी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करके फ्री रेडिकल्स को कम एवं खत्म कर देती है। उसीलिए हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होना आवश्यक है। कुछ जाने माने न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसे हम सब जानते हैं, जिसमें विटामिन A, B, C, A प्रमुख हैं। ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्रूट्स एवं वेजिटेबल्स में से मिल जाते हैं। हमारे खाने में से और भी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन, कोएंजाइम Q10, बायोफ्लेवोनॉइड और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रमुख हैं। जब हमारे खाने में से एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति नहीं होती और ऐसी स्थिति कंटिन्यूज लंबे समय तक चलने पर फ्री रेडिकल्स की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़े हुए फ्री रेडिकल्स के कारण हमारे सेल्स को नुकसान होता है, जो आगे जाके डिजेनरेटिव बीमारी का स्वरूप ले लेती है, जिसे हम लाइलाज बीमारियां के नाम से भी जानते हैं। उसीलिए हमें हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए। साथ साथ हमें क्वालिटी सप्लीमेंट्स को भी अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि घरेलू उपचार से बीमारी से कैसे बचा जाए। इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके उसे ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।